すべてのユミルの民に告ぐ。俺の名はエレン・イエーガー। तुम लोगों ने एक्शन, ग्लैमर और डांस तो बड़ी स्क्रीन पर देखा ही होगा, बट स्टोरी का क्या। हाँ, हम सभी को एक ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड पसंद है, लेकिन सच बोलूं तो जब बात आती है प्लॉट्स, डीप कैरेक्टर डेवलपमेंट और ऐसी स्टोरी की जो जेन्युइनली तुम्हें सोचने पर मजबूर कर दे, तो बहुत सी बॉलीवुड फिल्मों में ये चीज मिसिंग होती है। जबकि एनिमे एक ऐसे टाइप का स्टोरी टेलिंग है जो डिकेड से सिनेमैटिक मास्टरपीस क्रिएट करता आ रहा है। साइकोलॉजिकल थ्रिलर जो तुम्हारे दिमाग को हिला देंगे, एपिक सागास जो पूरी जनरेशन तक चलती है। आज हम बात करेंगे एनिमेटेड वर्ल्ड के असली स्टोरी टेलिंग के बारे में, जहां मैं तुम्हें बताऊंगा 10 ऐसी एनिमेज जिनकी राइटिंग पूरे बॉलीवुड से 100 टाइम्स बेटर है। सो गेट रेडी, क्योंकि इस वीडियो में तुम्हारा माइंड ब्लो होगा, तुम्हारा पर्सपेक्टिव चेंज होगा और तुम्हारी वॉच लिस्ट अपडेट होने वाली है। विनलैंड सागा एक हिस्टोरिक एक्शन एडवेंचर एनिमे है जो हमें ले जाता है अर्ली 11th सेंचुरी में, वाइकिंग एज के टाइम पर। यह सिर्फ एक रिवेंज स्टोरी नहीं है, यहाँ तुम्हें मिलेगी एक डीप कैरेक्टर ड्राइव जर्नी, जहाँ एक लड़की की लाइफ उसे ऐसे रास्ते पर ले जाती है जहाँ वो अपने खुद के आइडल्स, अपनी सोच और अपने पर्पस को क्वेश्चन करता है। शुरू में तुम्हें लगेगा कि ये बस एक टेल ऑफ ब्लड एंड वॉर है, लेकिन धीरे धीरे तुम समझोगे इसकी छुपी हुई फिलोसॉफी और इमोशनल वेट को। इस एनिमे की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसकी राइटिंग। जो चीज एक सिंपल एक्शन सीरीज बन सकती थी, वो यहाँ इवॉल्व होती है एक एक्सप्लोरेशन में। वेंजेंस, वायलेंस, ह्यूमैनिटी और एक ट्रू वॉरियर होने का मतलब क्या है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये स्टोरी टाइम के साथ शिफ्ट होती है, ग्रो करती है और तुम्हें हर एपिसोड के बाद एक नई पर्सपेक्टिव देती है। अगर तुम्हें लगता है कि एनिमे सिर्फ फ्लैशी फाइट और ओवर द टॉप एक्शन के लिए बना है, तो विनलैंड सागा तुम्हारी ये सोच बदल देगी। ये एक जर्नी है जो तुम्हें एंटरटेन भी करेगी और सोचने पर मजबूर भी करेगी। स्पिरिटेड अवे एक ऐसी कहानी है जो एक सिंपल फैमिली ट्रिप से शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे एक मैजिकल और टेरिफाइंग एडवेंचर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। चिहिरो नाम की एक छोटी सी लड़की अपने पेरेंट्स के साथ नए शहर में शिफ्ट हो रही होती है, लेकिन रास्ते में उसके पिता गलत टर्न ले लेते हैं और वो पहुंच जाते हैं एक अजीब अबेंडेड थीम पार्क में। पेरेंट्स क्यूरियोसिटी में उस जगह को एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन इसकी वजह से चिहिरो अपने पेरेंट्स से अलग हो जाती है और उसके आसपास की दुनिया बदलने लगती है। सरवाइव करने के लिए और अपने पेरेंट्स तक पहुंचने के लिए उसे इस दुनिया के रूल समझने पड़ते हैं और हर दिन एक नए चैलेंज का सामना करना पड़ता है। इस जर्नी में उसे मिलते हैं कुछ दोस्त और कुछ विलन्स। ये स्टोरी एक कमिंग ऑफ एज टेल है, जहाँ एक लड़की अपना फियर, अपना कंफ्यूजन और अपनी वीकनेस को ओवरकम करके करेज, रिजॉल्व और कंपैशन को डिस्कवर करती है। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि चाहे दुनिया कितनी भी स्ट्रेंज क्यों ना हो, इंसान के अंदर की स्ट्रेंथ ही उसका सबसे बड़ा मैजिक है। मॉन्स्टर एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जो तुम्हें शुरू से एंड तक बांधे रखेगा। कहानी रिजॉल्व करती है डॉक्टर केंजो टेनमा के अराउंड, एक ब्रिलियंट जापानीज न्यूरोसर्जन। उसका करियर टॉप पर होता है, लेकिन एक इथिकल चॉइस उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देती है। एक दिन उसके पास एक डिसीजन आता है, या तो वो सिटी के मेयर की जान बचाए या फिर एक छोटे से लड़के की, और वो चूज करता है लड़के की लाइफ। लेकिन ये एक डिसीजन उसके करियर, उसकी इज्जत और उसकी पूरी आइडेंटिटी को खत्म कर देता है। आगे चलकर ये रिवील होता है जिसकी लाइफ उसने बचाई थी वो अब एक हॉरिफाइंग मॉन्स्टर बन चुका है। गिल्ट के बोझ में दबकर टेनमा निकल पड़ता है एक ऐसे इंसान के पीछे जो उसका फॉर्मर पेशेंट है और जिसे रोकना अब उसकी ड्यूटी बन गई है। लेकिन जहां वो सच्चाई ढूंढने निकलता है, वहीं अब वो प्राइम सस्पेक्ट बन चुका है। अब टेनमा को सिर्फ मॉन्स्टर का सामना ही नहीं करना, बल्कि खुद को भी बचाना है। मॉन्स्टर का नैरेटिव एक स्लो बर्न साइकोलॉजिकल चेज है। यहाँ तुम्हें मिलेगी एक इंटेंस एक्सप्लोरेशन ऑफ मॉरलिटी, गिल्ट, रिडेम्पशन और गुड वर्सेस इविल का असली मतलब। ये एनिमे तुम्हें बार बार सोचने पर मजबूर करेगी कि अगर तुम एक लाइफ सेक्रीफाइस करके हजारों को बचा सकते हो, तो क्या तुम्हें करना चाहिए। बॉलीवुड कभी भी साईफाई टॉपिक पर एक अच्छी मूवी बना ही नहीं सकता, क्योंकि यह जॉनरा बॉलीवुड में एग्जिस्ट ही नहीं करता। घोस्ट इन द शेल एक साइबरपंक फिल्म है जहां ह्यूमन और मशीन के बीच की लाइन ऑलमोस्ट डिसअपीयर हो चुकी है। अब इंसान अपने बॉडी को साइबरनेटिक पार्ट से अपग्रेड कर सकते हैं या पूरी की पूरी बॉडी ही प्रोस्थेटिक से रिप्लेस कर सकते हैं। इस स्टोरी का सेंटर है मेजर मोटोको कुसानागी, एक फुल बॉडी साइबोर्ग और सेक्शन 9 की फियरलेस लीडर। ये एक हाईटेक काउंटर साइबर टेररिज्म यूनिट है जो साइबर वर्ल्ड के सबसे डेंजरस थ्रेट्स को टैकल करती है। मेजर का मिशन है एक मिस्टीरियस हैकर को पकड़ना, जिसे सब पपेट मास्टर कहते हैं। जैसे जैसे चेज पपेट मास्टर के अराउंड इंटेंस होती है, वैसे वैसे ये मिशन मेजर के लिए सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि एक पर्सनल और फिलोसॉफिकल जर्नी बन जाती है। मूवी एक तरफ हाईटेक थ्रिलर है, लेकिन दूसरी तरफ एक एक्सटेंशियल रिफ्लेक्शन भी है जो इंसान होने की डेफिनेशन को चैलेंज करती है। अ साइलेंट वॉइस एक डीपली इमोशनल और प्रोफाउंड स्टोरी है जो दिखाती है बुलिंग के लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट्स और रिडेम्पशन की टफ जर्नी को।
कहानी रिसॉल्व करती है शोया इशिडा के अराउंड। एक ऐसा लड़का जो अपने एलिमेंट्री स्कूल के दिनों में अपने क्लासमेट के साथ मिलकर बुली करता है एक नई ट्रांसफर स्टूडेंट को, शोको निशिमिया, जो डेफ है। बुलिंग इतनी सीवियर हो जाती है कि शोको स्कूल ही ट्रांसफर कर लेती है, लेकिन अब शोया खुद अपने क्लासमेट का नया टारगेट बन जाता है। गिल्ट और सेल्फ लोथिंग में डूबकर शोया डिसाइड करता है शोको को दोबारा ढूंढने का, सिर्फ इस होप में कि शायद वो अपनी गलतियों का कुछ रिडेम्पशन पा सके। फिल्म उन दोनों की जर्नी फॉलो करती है, एक ऑकवर्ड, पेनफुल लेकिन हार्टवार्मिंग अटेम्प्ट टू रिकनेक्ट। और साइलेंट वॉइस एक्सप्लोर करता है सोशल एंजाइटी, गिल्ट, सेल्फ लोथिंग और ह्यूमन कनेक्शन की कॉम्प्लेक्सिटीज को। इसकी सेंसिटिविटी से एक टाइमलेस स्टोरी बनाती है जो तुम्हें रुलाएगी भी, सोचने पर मजबूर भी करेगी और शायद अपने ही लाइफ के रिलेशनशिप के बारे में नए नजरिए से देखने पर फोर्स भी करेगी। फुल मेटल अल्केमिस्ट को एनिमे फैंस एक मास्टरपीस मानते हैं। इस एनिमे की राइटिंग सिर्फ इंटरटेनिंग नहीं बल्कि ब्रूटली ऑनेस्ट और डीपली मीनिंगफुल है। ये ह्यूमैनिटी के स्ट्रेंथ और फ्लॉज को एक्सप्लोर करता है। स्टोरी जीनोसाइड, वॉर और सेक्रीफाइस जैसे हैवी थीम को एड्रेस करती है और उनके बीच दिखाती है रिडेम्पशन, फ्रेंडशिप और होप का एक थ्रेड। कई जगह पर फुल मेटल अल्केमिस्ट एक डार्क प्ले जैसा फील देता है। वॉर और पॉलिटिकल स्ट्रगल के बैकड्रॉप्स में और लवेबल कैरेक्टर्स की लाइफ्स अनफोल्ड होती है, चाहे वो एडवर्ड एल्ड्रिक हो, स्कार हो या रॉय मस्टैंग। हर एक अपने डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेस झेलते हैं। उनकी जर्नी ट्रेजिक भी है और इंस्पायरिंग भी। और जब फाइनली इसके कर्टेन्स गिरते हैं तो तुम्हें मिलती है एक ऐसी कहानी जो तुम्हें तोड़ती भी है, जोड़ती भी है और इंस्पायर भी करती है। एक हाईली इंटेलिजेंट हाई स्कूल स्टूडेंट लाइट यागामी, जिसे मिलती है एक मिस्टीरियस नोटबुक, डेथ नोट, जिसका रूल सिंपल है, अगर तुम उसमें किसी का नाम लिखते हो तो उस इंसान की इंस्टेंट डेथ हो जाएगी। और तब लाइट डिसाइड करता है कि वो इस नोटबुक का यूज करके क्रिमिनल्स को खत्म करेगा और बनाएगा एक नई दुनिया। जल्द ही दुनिया भर में क्रिमिनल्स की डेथ होने लगती है और ये बात इंटरपोल और दुनिया के सबसे बड़े डिटेक्टिव एल तक पहुंच जाती है। और फिर शुरू होता है एक थ्रिलिंग साइकोलॉजिकल बैटल। लाइट नोटबुक का यूज करके अपनी आइडेंटिटी को छुपाने की कोशिश करता है और अपना मिशन कंटिन्यू रखता है, जबकि एल हर पॉसिबल तरीके से लाइट को एक्सपोज करना चाहता है। ये स्टोरी मॉरलिटी, जस्टिस और पावर करप्ट होने के नेचर को डीपली एक्सप्लोर करती है। योर नेम डायरेक्टर मोकोटा शिनकाई के करियर की मास्टरपीस है। एक ऐसी कहानी जिसमें हर डायलॉग, हर मोमेंट इतनी ब्यूटीफुली लिखा गया है कि तुम्हें कैरेक्टर से प्यार हो जाएगा। राइटिंग इतनी इमोशनल डेप्थ लाती है कि ऑडियंस की सांसें तक रुक जाती है। यह मूवी एक अनफॉरगेटेबल जर्नी है, सेपरेटेड लवर्स की, ट्रेजेडी और लॉन्गिंग की, और एक डिस्कवरी की जो तुम्हारे दिल में परमानेंटली जगह बना लेगी। मोकोटो शिनकाई की राइटिंग प्रूफ है कि सिंपल चीजों को भी अगर डेप्थ और इमोशन के साथ लिखा जाए तो वो एक मास्टरपीस बन सकती है। बर्ज़र्क एक डार्क फैंटेसी है जो तुम्हें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां सर्वाइवल सिर्फ एक वर्ड नहीं, एक डेली बैटल है। इसके सेंटर में है गट्स, एक लोन मर्सिनरी। उसकी जिंदगी एक ही चीज डिफाइन करती है, वायलेंस और एक ऐसा कर्स्ड फेट जिसे वो चाहे भी तो बच नहीं सकता। आगे चलकर गट्स ज्वाइन करता है बैंड ऑफ द हॉक, जिसका लीडर है ग्रिफिथ। गट्स और ग्रिफिथ का रिलेशन सिर्फ कॉमरेड का नहीं बल्कि एक कॉम्प्लेक्स और प्रोफाउंड बॉन्ड है। एक तरफ गट्स ग्रिफिथ का सबसे ट्रस्टेड वॉरियर बन जाता है और दूसरी तरफ उनके एम्बिशन उन्हें अलग अलग पाथ पर खींचते हैं। ये सागा दिखाती है राइज ऑफ पावर और बिट्रेयल के बीच में दोस्ती का असली वेट। बर्ज़र्क सिर्फ मॉन्स्टर, एक्शन या गोर के बारे में नहीं है, ये एक स्टोरी है ट्रॉमा, सर्वाइवल और उन चॉइस के बारे में जो हम करते हैं, चॉइसेस जिनकी कॉन्सिक्वेंसेस हमेशा हमारा पीछा करते हैं। अगर तुमने अभी तक अटैक ऑन टाइटन नहीं देखा तो तुम अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस मिस कर रहे हो। देयर इज नथिंग बेटर देन अटैक ऑन टाइटन। अटैक ऑन टाइटन एक ऐसी दुनिया में सेट है जहां ह्यूमैनिटी अपनी लास्ट ब्रेथ पर है। लोग 3 बड़ी कॉन्क्रीट वॉल्स के अंदर सरवाइव करते हैं मॉन्स्टरस मैन ईटिंग टाइटन से। स्टोरी रिवॉल्व करती है एरन येगर के अराउंड, एक यंग लड़का जो सिर्फ दीवार की बाहर की दुनिया देखना चाहता है, लेकिन जब टाइटन्स उसके होम टाउन पर अटैक कर देते हैं तब एरन और उसके 2 क्लोज फ्रेंड मिकासा और आर्मिन की लाइफ परमानेंटली चेंज हो जाती है। एक डिवास्टेटिंग ट्रेजेडी विटनेस करने के बाद एरन अपने आप से प्रॉमिस करता है कि वो सभी टाइटन्स को इस दुनिया से खत्म कर देगा। रिवेंज और ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने की डिजायर से एरन और उसके फ्रेंड ज्वाइन करते हैं सर्वे कॉर्प्स, एक मिलिट्री ब्रांच जो टाइटन से लड़ती है। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, टाइटन्स के खिलाफ सर्वाइवल सिर्फ एक फाइट नहीं रहती, ये इवॉल्व होती है इनटू अ कॉम्प्लेक्स नैरेटिव फिल्ड विद पॉलिटिक्स, हिडन ट्रूथ अबाउट टाइटन्स और ह्यूमैनिटी की असली स्टोरी। शो कॉन्स्टेंटली तुम्हारे ऊपर शॉकिंग प्लॉट्स फेंक कर मारता है जो तुम कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये कहानी सिर्फ वॉर और एक्शन नहीं बल्कि फ्रीडम, मॉरलिटी
और मॉरली एम्बिजियस चॉइसेस का इपिक सागा है, जहां तुम्हारे ग्रेटेस्ट एनिमी वो भी हो सकते हैं जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो ये थी मेरी टॉप 10 पिक्स। अब कमेंट्स में तुम मुझे बताओ कि इनमें से तुमने कितनी एनिमेस देख रखी हैं और क्या तुम इस लिस्ट में किसी और एनिमे को ऐड करना चाहोगे। सो दैट्स इट। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बी नाइस।